आज के क्लास में हम लोग 50 फ्रेज 50 फ्रेजेस पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा पहला फ्रेज है डाई इन कास्ट। नंबर 1, डाई इन कास्ट। डाई इन कास्ट का मतलब होता है अंतिम फैसला। डाई इन कास्ट का क्या मतलब होता है? अंतिम फैसला। उसका दूसरा फ्रेज है मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब होता है साधारण आदमी। इसका मतलब होता है साधारण आदमी। तीसरा फ्रेज है टॉल टास्क। टॉल टास्क, टॉल टास्क मतलब होता है घमंड भरी लंबी चौड़ी बात। घमंड भरी लंबी चौड़ी बात। उसके बाद चौथा फ्रेज है ए ब्लैक शिप। ए ब्लैक शिप मतलब होता है नीच व्यक्ति या फिर अशुभ व्यक्ति। अशुभ व्यक्ति। पांचवा फ्रेज है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। हैंड इन हैंड मतलब साथ मिलकर काम करना। छठा फ्रेज है हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड मतलब होता है आमने सामने। हैंड टू हैंड मतलब आमने सामने। अगला है फ्रेज ए फैंसी प्राइस। ए फैंसी प्राइस मतलब होता है बहुत ऊंची कीमत। जैसे फैंसी कपड़ों का ज़्यादा कीमत होता है, उसी तरह ए फैंसी प्राइस बहुत ऊंची कीमत, हमें इस तरह से समझना है। ठीक है। हमारा अगला फ्रेज है हैमर एंड टोंग्स। मतलब है लगन से काम करना। यहाँ पर काम करना होगा, लगन से काम करना। उसके बाद है नौवां फ्रेज है हैंड एंड ग्लोव। मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता। जबकि हम लोग जानते ही हैं कि हाथ और ग्लोव एकदम सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए उसको फ्रेज के रूप में घनिष्ठ मित्रता कहा जाता है। कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन मतलब होता है दिखावटी स्वागत। दिखावटी स्वागत। उसका अगला फ्रेज है लैकोनिक स्पीच। लैकोनिक स्पीच, लैकोनिक स्पीच मतलब होता है अलंकार रहित भाषण। मतलब अलंकार के बिना छोटा भाषण। अगला फ्रेज है अगाला डे। अगाला डे मतलब उत्सव का दिन। उत्सव का दिन। ठीक है। अगला फ्रेज है टू बियर द पाम। टू बियर द पाम मतलब होता है घूस लेना। घूस लेना। ठीक है। अगला फ्रेज है बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस सत्य से परे या बेकार। इसका मतलब होता है बीट अबाउट द बस का मतलब सत्य से परे या सत्य से बेकार। अगला फ्रेज है बेड लेक्चर। बेड लेक्चर मतलब होता है शयन कक्ष में पत्नी की डांट। शयन कक्ष में पत्नी की डांट, बेड लेक्चर। अगला फ्रेज है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब पूर्व अनुमानित अनुमान। मतलब कि पूर्व में लगाया गया अनुमान। उसके बाद ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब ऊंची कुल का। ऊंची कुल का। ब्लू मतलब ब्लड मीन्स ऊंची कुल का। उसका अगला फ्रेज है लीप इन द डार्क। लीप इन द डार्क का मतलब होता है अनिश्चित परिणाम। मतलब कोई भी सोचिए, कोई भी चीज़ जो अंधेरे में हो, मतलब अनिश्चित परिणाम। ए फीदर इन वंस कैप मतलब होता है गौरवशाली। ए फीदर इन वंस कैप मीन्स गौरवशाली। उसका अगला फ्रेज है हश मनी। हश मनी मतलब होता है रिश्वत का रुपया। रिश्वत का रुपया हश मनी। अगला फ्रेज है इन द डार्क। इन द डार्क मतलब अंधेरा में, मतलब धोखे में रखना। धोखे में रखना। इन द डार्क का मीन्स धोखे में रखना। उसके बाद जो अगला फ्रेज है वो है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है प्रभावहीन, मतलब कोई प्रभाव नहीं। ठीक है। अगला फ्रेज है पिक होल्स इन अनदर्स कोट। पिक होल्स इन अनदर्स कोट दूसरों में खोट निकालना। दूसरों में खोट निकालना। उसके बाद नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर मतलब हर जगह। हर जगह, कोना कोना में। नूक एंड कॉर्नर फ्रेज का अर्थ होता है हर जगह, कोना कोना में। उसके बाद है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब होता है पहला भाषण। मेडन स्पीच फ्रेज का मतलब होता है पहला भाषण। मेक हेड और टेल। मेक हेड और टेल मतलब होता है समझना। मेक हेड और टेल फ्रेज मतलब होता है समझना। उसके बाद ए स्नेक इन द ग्रास मतलब छिपा हुआ दुश्मन। सांप चूंकि घास में दिखाई नहीं दे पाता है, इसलिए उसको छुपा हुआ दुश्मन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से फ्रेज तैयार किया जाता है। कोई ना कोई चीज़ आपको समझना होगा जिससे आप
उसका अर्थ लगा करके समझ जाएंगे कि हाँ इसका रियल अर्थ क्या होगा सेंटेंस में, ठीक है। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब छिपा हुआ दुश्मन। इसी तरह से आप लोग को अर्थ लगाना है फ्रेजेस का। उसके बाद ए सीट एंकर, सीट एंकर मीन्स प्रधान सहारा, एक सीट एंकर मीन्स प्रधान सहारा। लगभग सभी फ्रेजेस का आप लोग को इस तरह से सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अगला फ्रेज है स्क्वायर मील, स्क्वायर मील मतलब होता है एक बार पेट भर भोजन। स्क्वायर मील मीन्स एक बार पेट भर भोजन। उसके बाद अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब होता है संदेहपूर्ण स्थिति में, संदेहपूर्ण स्थिति में। 31 है अक्रीव लूज, अक्रीव लूज मतलब मानसिक दोष, मानसिक दोष। कहते हैं ना हम लोग कि उसका स्क्रू ढीला हो गया, वही है स्क्रू लूज मतलब मानसिक दोष। अगला है 32 अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है शुरू से अंत तक। अल्फा से शुरू होता है ओमेगा पर अंत, इसलिए शुरू से अंत तक इस फ्रेज का अर्थ निकलता है। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स शुरू से अंत तक। 33 है टू टर्न द टेबल्स, टू टर्न द टेबल्स मतलब प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल मतलब विपरीत स्थिति समझिए इसको, प्रतिकूल स्थिति। टू टर्न द टेबल्स प्रतिकूल स्थिति। 34 है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब बेवजह हल्ला करना, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बेवजह हल्ला करना। उसके बाद हस्बैंड्स चॉइस, हस्बैंड्स चॉइस मतलब होता है केवल एक विकल्प होना, मतलब किसी भी एक मतलब सिर्फ एक ही विकल्प जब दिया जाए तो बस उसी विकल्प को चुनना कहा जाता है हस्बैंड्स चॉइस। क्योंकि एक ही विकल्प है, अब उसमें से ही चुनना है तो चुनना ही पड़ेगा, इसलिए उसको ही चुनना कहा जाता है हस्बैंड्स चॉइस। नेक्स्ट है 36 टू मीट वंस वाटरलू मतलब होता है अंतिम पराजय, अंतिम पराजय इसका मतलब होता है अंतिम पराजय। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड किसी हार्ड नट को अगर खोलना हो उसे या फिर तोड़ना हो तो वो तो बहुत कठिन कार्य होता है। इसी तरह से इस फ्रेज का मीनिंग निकलता है ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स कठिन कार्य। उसके बाद है टू टर्न द कोट मतलब दल बदल करना, मतलब दूसरे का जर्सी पहन लेना एक तरह से समझिए तो दल बदल हुआ। इसी तरह से टू टर्न द कोट मीन्स दल बदल करना, मतलब आपको अर्थ लगाना है खुद से कि यहाँ कहाँ पर सूट बैठता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में से मिल जाएगा। ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट मतलब होता है अलाभकारी पेशा, मतलब आप समझिए जो हाथी होता है वो तो काले रंग का होता है, लेकिन जो वाइट हो तो वो तो कुछ खास होगा नहीं, इसलिए वो उसमें मतलब है कि जो पेशा आप लोग कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो लाभकारी नहीं है। ए वाइट एलिफेंट उसके लिए फ्रेज का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला फ्रेज है क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है दिखावटी आंसू। अब घड़ियाल घड़ियाली आंसू कहा जाता है ना, घड़ियाल वाला आंसू, तो ये उसी को क्या कहा जाता है दिखावटी आंसू, ठीक है। 41 है टू रोल आउट रेड कारपेट, लाल कारपेट कब बिछाया जाता है स्वागत करने के लिए, मतलब है टू रोल आउट रेड कारपेट गर्मजोशी से स्वागत करना, इसका अर्थ होगा गर्मजोशी से स्वागत करना। नेक्स्ट है ए रेड कारपेट वेलकम मतलब भव्य स्वागत, किसी का भव्य स्वागत करना हो तब हम लोग कारपेट बिछाते हैं, तो ए रेड कारपेट वेलकम मतलब भव्य स्वागत। नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन मतलब अस्थिर व्यक्ति, क्योंकि कोई भी जो गोल स्टोन होता है या फिर स्टोन होता है अगर वो लुढ़क रहा है तो वो तो अस्थिर नहीं है, इसलिए इसको कहता है अस्थिर व्यक्ति, अस्थिर व्यक्ति मतलब जो रुका हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है एट होम इन, एट होम इन का मतलब होता है निपुण, घर के काम जैसे कि घर के काम में पूरा दक्ष है तो उसी तरह से अर्थ लगाया जाता है निपुण। एट होम इन मतलब होता है निपुण। ए लेड ए सॉरी ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही खास दिन को कहा जाता है ए रेड लेटर डे, ठीक है। ए बेड ऑफ रोजेज, अब सोचिए अगर गुलाब का बेड रहे तो उसे क्या कहेंगे, तो उसके लिए अर्थ लगाएंगे आसान कार्य, यहाँ आसन नहीं बल्कि आसान कार्य होगा, गलती टाइपिंग किया हुआ है आसान। ए बेड ऑफ रोजेज मतलब आसान कार्य।
उसके बाद 47 है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, मतलब समझ से बाहर। अब सोचिए आप हिंदी या इंग्लिश जानते हैं, उसमें ग्रीक और लैटिन दे दिया जाए तो आप तो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इसका अर्थ निकाला जाता है ऑल ग्रीक एंड लैटिन फ्रेज का समझ से बाहर। एट वंस विट्स एंड एट वंस विट्स इंड, मतलब होता है घबरा जाना, चिंतित हो जाना, घबरा जाना और या चिंतित हो जाना, एट विट्स इंड मतलब। उसके बाद नेक्स्ट अफेयर विदर फ्रेंड, मतलब है कि जो सिर्फ सुख का साथी हो, दुख होने पर भाग जाए, उसे कहते हैं अफेयर विदर वेदर फ्रेंड। मतलब अच्छा मौसम में ही बस जो दोस्त रहे, मतलब क्या हुआ, बस सुख का साथी। ठीक है, बस एक फ्रेज बचा हुआ है हमारा, वो है अ रेनी डे। रेन मतलब वर्षा का दिन, वर्षा का दिन क्या होता है, काम करने वाले आदमी को के लिए बुरा दिन होता है, इसलिए रेनी डे को बुरा दिन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं जब जब ताकि जो जो वीडियो डालूँ वो आप लोग पर नोटिफिकेशन चला जाए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।